मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को किया गया घोड़ा देकर सम्मानित। लिंगायत पंचमसाली समाज के लिए 2A आरक्षण की मांग में अपनी अहम भूमिका निभाकर आवाज बुलंद करने वाले बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को पंचशव नामक घोड़े पर सवारी कराकर सम्मानित किया गया। बेलगाम जिले के बैलहुंगल कस्बे के निवासी मड़ीवालप्पा ने घोड़े को भेंट देकर गौरव अर्पण किया। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को बेलगाम जिले के बैलहुंगल में आयोजित शरणार्थी समारोह में सम्मानित किया गया। बसनगौड़ा पाटिल को इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कुड़ल संगम पंचमसाली पीठ के जय मृत्युंजय स्वामी जी थे। आयोजन से पहले कित्तूर रानी चन्नम्मा की मूर्ति को माला अर्पण करके विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के अभिमानियों के कहने पर विधायक ने घोड़े पर चढ़ के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। प्राइवेट बस ज्यादा किराया वसूलने का आरोप, फील्ड में उतरे आरटीओ अधिकारी। राज्य में केएसआरटीसी नौकरों की हड़ताल का आज चौथा दिन चल रहा है। इसी के चलते सरकार ने प्राइवेट बसेस को रास्ते पर उतारकर जनता को सेवा देने की अनुमति दी है। जनता के जरिए आरटीओ अधिकारियों को शिकायत मिली है कि प्राइवेट बस में तय की गई रकम से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। इसी के चलते आज बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस स्टैंड को आरटीओ कमिश्नर नरेंद्र होलकर ने जनता और बस ड्राइवर से जानकारी ली और जांच पड़ताल भी करने का नज़ारा देखने को मिला। साथ में प्राइवेट बस के कर्मचारियों को चेतावनी दी कि अगर कोई ज़्यादा रकम वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। रायचूर जिला मस्की तालुका के हिरेदिन्नी गांव को बीजेपी उम्मीदवार के चुनावी प्रचार में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता इन पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव से बाहर जाने को कहा तो वो इनकार करने लगे। तभी दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच खींचातानी भी देखने को मिली। इससे आक्रोशित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार को पंचर करके अपने बदले को पूरा किया। अधिकारियों के दबाव से कर्मचारी ने शुरू की बस सेवा। यादगीर जिला गुरमिटकल डिपो के कर्मचारी मानप्पा ने अधिकारियों के दबाव के चलते ड्राइवर कम कंडक्टर की ड्यूटी को निभाते हुए यादगीर से गुरमिटकल को एकमात्र बस को पुलिस प्रोटेक्शन में शुरू किया गया है। इस मौके पर मानप्पा का कहना है कि हमारी तनख्वाह कम होने से परिवार का गुजारा चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है और कर्ज में भी डूब गया हूँ। अधिकारियों ने मुझे नोटिस दिया था कि ड्यूटी पर हाजिर हो वरना निलंबित किए जाएंगे। अगर मेरी ये भी नौकरी चली गई तो मुझे परिवार का गुजारा चलाने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है, कहा केएसआरटीसी सिब्बंदी ने। नोटिस देकर डराया जा रहा है केएसआरटीसी कर्मचारियों के परिवारों का आरोप। पिछले 4 दिन से केएसआरटीसी नौकर बस सेवा को बंद करके हड़ताल कर रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग की ओर से उनके घरों को नोटिस दिया जा रहा है। इससे परेशान होकर चिकबल्लापुर शहर के बीएमटीसी क्वार्टर्स में रहे परिवारों का कहना है कि हमारे पति दिन रात एक करके ड्यूटी करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पीएफ ईएसआई देने से इनकार कर रही है। वही सिर्फ सरकारी दफ्तर में 8 घंटे काम करने वाले नौकरों को ज्यादा तनख्वाह देकर इन्हें एसी रूम्स में बिठाया जाता है, लेकिन केएसआरटीसी नौकरों को दिन रात काम करा के सरकार सही नहीं कर रही है। दिन ब दिन घरेलू चीज़ों के सामानों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ विभाग हमें घरों को खाली करने का दबाव डाल रहा है। अपराधियों जैसा रवैया सरकार हमारे साथ कर रही है, कहा परिवार के लोगों ने। आज से नाइट कर्फ्यू कहां की जाएगी नाकाबंदी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा बेंगलुरु सहित 8 राज्य के शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि कुछ ही घंटों में अब शुरू होगा। बेंगलुरु के इलाकों में 9:30 को ही सभी सार्वजनिक जगहों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जो कि
आग्नेय विभाग में देखा जाए तो वीर चंद्र चेकपोस्ट, बोम्मनहल्ली चेकपोस्ट, स्किल बोर्ड, मड़ीवाल, सेंट जॉन्स रोड, अड़ूगुड़ी जंक्शन, कोरमंगला जीवी कॉम्प्लेक्स में पुलिस बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया जाएगा। इमरजेंसी और एसेंशियल गुड्स पर पाबंदी नहीं है, वो रोज़ाना की तरह अपनी सेवा दे सकते हैं। यही बाकी शहरों में भी नियम लागू रहेंगे। बस, ट्रेन, एयरपोर्ट में जाने और आने वाले लोग टिकट दिखाकर अपना सफ़र कर सकते हैं। बेलगाम में कोडिहल्ली चंद्रशेखर की गिरफ्तारी। बेलगाम शहर के स्वर्ण सौदा के पास स्थित स्वर्ण गार्डन में किसान मुखंड और केएसआरटीसी नौकरों के साथ सभा बुलाई गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इस सभा की अनुमति नहीं दी थी। इस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे किसान मुखंड और केएसआरटीसी नौकर संघ के अध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पुलिस ने एक निजी होटल से इनकी गिरफ्तारी की है। सरकार और हड़ताल कर रहे लोगों के बीच कोडिहल्ली चंद्रशेखर की भूमिका अहम है। इस गिरफ्तारी से किसका फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जनता को परेशानी बहुत हो रही है। चुनाव के चलते सीएम की मठाधीशों से मुलाकात। रायचूर जिला मस्की उपचुनाव में पहुंचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा दलित के घर में खाना खाने के बाद गच्चीन मठ को पहुंचकर मठाधीशों के साथ चुनाव से संबंधित चर्चा की गई। गच्चीन मठ के पीठाधिपति श्री रुद्रमणि शिवाचार्य से सीएम ने मुलाकात करते हुए मठ का दौरा करके उज्जैनी पीठ के पंचपीठ जगतगुरु सिद्धलिंग देशी शिवाचार्य से आशीर्वाद पाकर 10 मिनट तक बातचीत करते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की प्रार्थना करने की बात कही। सीएम ने स्वामी जी से अचानक बारिश से हुई रेशम की फसल बर्बाद। बिन मौसम बारिश होने से हावेरी जिला वसामेलूर गांव के गोनप्पा सुनगा नामी किसान ने 1,50,000 कीमत के रेशमी कीड़ों को लाकर उससे रेशम उत्पादन कर रहा था। सिर्फ 2 दिन में रेशमी कीड़े अपना घर बनाने वाले थे कि बारिश से तैयार किया घोंसला गिरने से 1,50,000 कीमत का नुकसान होने की बात कही। किसान ने नुकसान की भरपाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों से पूछने पर भी कोई मुआवजा न आने की बात विभाग की ओर से कही जा रही है। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, सरकार या ऊपर वाला? मुरारजी स्कूल में दिए जाने वाले राशन की तस्करी। कोप्पल जिला यलबुर्गा तालुका के लिंगदबंडी गांव में मुरारजी वसती स्कूल के प्रिंसिपल शरणप्पा और वार्डन हनुमंतप्पा, जो स्कूल बंद रहने के बावजूद भी बच्चों को सरकार की ओर से दिए गए राशन के चावल, दाल, तेल, गुड़ के बोरियों को टाटा एस में ले जा रहे थे। तभी मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने रोककर इनको पूछा तो कहा कि स्कूल बंद है, बहुत दिन एक ही जगह पर रखने से अनाज खराब न हो जाए, इसलिए सही जगह पर रखने का झूठा नोटिस दिखाने लगे। इससे आक्रोशित हुए गांव के लोगों ने कहा कि किसी भी स्कूल में इस तरह का नियम नहीं है। आज इस स्कूल में नया नियम आने पर ताज्जुब जताया है स्थानीय जनता ने। अप्रैल 17 के बाद राज्य के 3 उपचुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का नामो निशान नहीं बचेगा। सीएम येडियुरप्पा रायचूर जिला सिंधनूर तालुका के तुरवीहाल गांव में मस्की बीजेपी उम्मीदवार प्रताप गौड़ा पाटिल के चुनावी प्रचार में पहुंचे सीएम येडियुरप्पा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार 25,000 के लीड से जीत हासिल करेगा। मुझे सिर्फ समुदाय से वोट नहीं चाहिए, बल्कि सभी वर्ग और जाति के लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि मैं किसी भी जाति को नहीं जानता, सबको एक ही नज़र से देखता हूं। हमारी सरकार ने किसानों, विकलांगों और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के बजट में 33,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। कांग्रेस का कहीं नाम और निशान भी दिखाई नहीं देगा। मैं राज्य का मुख्यमंत्री होकर जनता से अपील करता हूं कि प्रताप गौड़ा पाटिल को वोट देकर भाजपा को जिताएं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने।
एसआरटीसी नौकरों को सरकार ने दिया बड़ा झटका। आज फिर से 60 ट्रेनी और 58 प्रोबेशनरी सिब्बंदी निलंबित। जिद करके हड़ताल कर रहे एसआरटीसी कर्मचारी छठा वेतन देने की मांग करते हुए ड्यूटी न करने की बात पर अड़े हैं। इसी बीच इनके विभागीय संस्था बीएमटीसी की ओर से कल और आज एक आदेश में कहा गया है कि 60 ट्रेनी नौकर और 58 प्रोबेशनरी स्टाफ को निलंबित करने की बात कही गई है। कल भी इसी तरह से बीएमटीसी द्वारा 60 ट्रेनी और 60 प्रोबेशनरी स्टाफ को सस्पेंड किया गया था। आज फिर से विभाग की ओर से आदेश देकर स्टाफ को निलंबित किया गया है, जिससे अन्य कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवाने का डर सता रहा है। क्या सिर्फ कोरोना रात में फैलेगा? डीके शिव कुमार का सरकार से सवाल। बेलगाम के सामरा एयरपोर्ट में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि किसान मुकुंद कोडिहल्ली चंद्रशेखर की गिरफ्तारी बहुत ही शर्म की बात है। देश के प्रजाप्रभुत्व में हर किसी को अपनी लड़ाई का हक दिया गया है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाना सही नहीं है। दिल्ली में जैसे किसानों की गिरफ्तारी की जा रही है, उसी तरह आज यहाँ भी कर रही है सरकार, लेकिन ये इनकी दादागिरी बहुत दिन चलने वाली नहीं है। कोरोना दिन में नहीं रात में फैलेगा कहने वाले साइंटिस्ट की तस्वीर मुझे दिखाए। सरकार नाइट कर्फ्यू करके सरकार राज्य की आर्थिकता का नुकसान कर रही है। जनता दिन भर अपने कामों को करती है और दिन में ही ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, रात में कौन दिखता है? सरकार सड़कों पर जाकर देखे, रात में एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। क्या सरकार ने सही फैसला लिया है? ये जनता को अब सोचने की ज़रूरत है, कहा डीके शिव कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।